स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हमारा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन से करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 1115 दे रखी है। माइनस करेंगे डोनेशन जो गलत आपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया था उसको हम माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस करेंगे। इसके बाद ठीक है एक्सपेंडिचर सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया। ये क्या है आपका इनकम है। ठीक है तो इसके बाद बाय फी मिलेंगी आपको फ्रॉम नॉन मेंबर यही फायदा है हमको 270। इसके बाद एड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी फायदा मिल गई आपको। कितने की 1000 की। यहां पे लिखेंगे वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 38। इसके बाद यहां पे आ जाइए टू सैलरी एक्सपेंसेस में 656। इसके बाद टू लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 380। टू रेंट एंड टैक्सेस 200 रुपए। इसके बाद टू कार एक्सपेंसेस 840। इसके बाद टू मेडिसिन और मेडिसिन में हमारा आउटस्टैंडिंग है तो मेडिसिन हमें दे रखी है 670। तो प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 129। तो कितना आ जाएगा 79। इसमें हमारा एफिशिएंट निकलेगा। अगर टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 2875। यहाँ पे भी आएगा 2875। इसमें से हम ये सारी की सारी अमाउंट माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी आएगी हमारे पास 552। इसकी कैलकुलेशन आपको करना है। वीडियो को पॉज करिए और इसकी कैलकुलेशन आप खुद भी करिए। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल और कैपिटल आपको निकालनी होगी। आपके पास एक तो प्रीमाइसेस है और आपका प्रीमाइसेस है 8000 का और उसके बाद आपका जो ओपनिंग कैश दिया है वो होगा लास्ट ईयर में क्लोजिंग। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है देन आपको अब क्या करना है कैपिटल में से अपन को लेस करेंगे जो डेफिशिएंसी आएगी। कितनी डेफिशिएंसी थी हमारे पास 552 की डेफिशिएंसी थी तो इसको हमने माइनस कर लिया। तो 854 और 9485 ये आएगा। इसके बाद डोनेशन कितना था हमारा। डोनेशन की अमाउंट दे रखी हुई है 1560 जिसमें आप सब्सक्रिप्शन वाला जो आपने माइनस करा था वो अब यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 100। तो 1660 हो जाएगा ये। ठीक है फिर हमारा आउटस्टैंडिंग बिल था। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ मशीनरी मेडिसिन। ठीक है मेडिसिन का था 129 यहाँ लिखा हमने। अब आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे कैश इन हैंड
कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 1247, कार है 2000 रुपए का, इसके बाद लैंड है 8000 रुपए का, और अब आपको दोनों टोटल लगाना है। टोटल आएगा इसका 10 247 247। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिमिलर है इसी की तरह। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो है आपकी 120 प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ना है। तो आउटस्टैंडिंग कैसे निकालोगे, 300 इंटू 100, 300 इंटू 10, और ये माइनस कर देंगे तो सब्सक्रिप्शन हमारी आउटस्टैंडिंग निकल जाएगी। तो वो आई 1980। कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 3000 आना चाहिए थे, और आए कितने, 0891। ये हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इसके बाद आप सबसे सब्सक्रिप्शन हो गई है बाय, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, बाय डोनेशन। डोनेशन है 1660, और ये 3000 आ जाएगा। इसके बाद बाय रेंट 300 रुपए। इसके बाद बाय इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट की अमाउंट है 150, और इसमें एक्रूड इंटरेस्ट भी है 10 रुपए 160। एक्रूड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, 5 6 4 12, इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद इंट्रेंस फीस है, बाय इंट्रेंस फीस 1800, जिसमें से लेस कर देंगे 1.5 कर देंगे, क्योंकि वो कैपिटलाइज करनी है। तो सिर्फ 900 रुपए ही हम यहाँ लिखेंगे। ओके, फिर वाई इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरटेनमेंट कितना अमाउंट आएगा इनका, 700 रुपए। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ सबसे पहले तो हम सैलरी लिखेंगे, टू सैलरी, बस इसमें आउटस्टैंडिंग है वहीं सब आप लिखते चलो, 1500 रुपए, और 150 इंटू 2 300। तो 300 रुपए किसके आगे हैं, आउटस्टैंडिंग के। 300 रुपए आउटस्टैंडिंग क्या रहे, 1800 हो गया। फिर टू एडवर्टाइजमेंट में 725। इसके बाद टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 150। इसके बाद है टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना निकलेगा, 2200 का 5% 110 रुपए। टू न्यूज़पेपर की वैल्यू है 40 रुपए। टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस कितने हैं, 60 रुपए। फिर आपको लगाना है टू डेप्रीसिएशन 4% ऑन बिल्डिंग, तो 10,000 का 4% 400 रुपए लगा लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, इसके बाद आंसर निकालना है। यहाँ का टोटल करेंगे 6,720 रुपये, और यहाँ पे भी 6,720 रुपये। जो सरप्लस आएगा हमारे पास 2 सर प्लस, जो सरप्लस आएगा वो आएगा हमारा 3435। बीजी को पोज करो तो इसका आंसर निकालो, यही है या और दूसरा है। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी कैपिटल के लिए। तो लिखते हैं अपन क्या क्या आएगा यहाँ पे। कैश आएगा 2100 रुपये, ओपनिंग कैपिटल बनाना है ना। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2007 का, ठीक है। इसके बाद भवन यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टोर यानी कि स्टॉक, अपन स्टॉक लिख लेते हैं 4,000 रुपये। और यहाँ पे आएगा ओनली क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,500 रुपये। टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20,150, यहाँ पे भी 20,150, यहाँ पे जो कैपिटल आएगी वो आएगी 18650। ठीक है, अब बनाएंगे अब फाइनल बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं अपन पहले। तो सबसे पहले आते हैं अपन यहाँ असेट्स से स्टार्ट करते हैं। कैश 7905, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें निकाली हुई थी 1980। इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट 10 रुपये जो निकाला था, एक्रूड इंटरेस्ट 10 रुपये। फर्नीचर है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 2200 रुपये न्यू प्लस ओल्ड, माइनस डेप्रीसिएशन 110, अमाउंट आएगी 2090। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आएगी 500। बिल्डिंग 10,000, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 400 रुपये, तो ये आएगा हमारा 9,600। इसके बाद स्टोर में आएगा 4,000 रुपये। फिर यहाँ से करते हैं, इसमें आएंगे सबसे पहले अपन एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो है हमारी 13। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपये, 150 इंटू 2। इंट्रेंस फीस 900 रुपये। क्रेडिटर्स 1,500 रुपये। कैपिटल जो अभी फाइंड की थी अभी 18,650, इसमें प्लस कर दो सरप्लस 3435, तो ये हो जाएगा 58022। ठीक है, बैलेंस का टोटल आएगा 26,085। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर फाइंड करो, चेक करो कि बैलेंस शीट टोटल सही आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। ओके।